क्या आपने कभी सुना है कि एक तरफ दुनिया के सबसे क्रोधित ऋषि और दूसरी तरफ एक निडर राजकुमार आमने सामने खड़े हों? आखिर लक्ष्मण ने परशुराम जी को ऐसा क्या कहा कि पूरी सभा में तनाव फैल गया? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का सबसे रोचक पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस वीडियो के बाद पूरा अध्याय हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस पाठ में हमें 3 प्रमुख पात्र दिखाई देते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवान परशुराम। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विनम्रता, धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिव जी का विशाल धनुष उठाकर उसकी प्रतियंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। कई बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष नहीं उठा सका। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने धनुष उठाया और प्रतियंचा चढ़ाते चढ़ाते ही धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं। यहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू होता है। देखिए, हम पढ़ेंगे तुलसीदास का परिचय। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया। इन्हें बचपन में भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करना पड़ा। बाबा नरसिंह दास की संगति से राम भक्ति की ओर उनका झुकाव हुआ। पत्नी रत्नावली की कटु बातों के कारण राम भक्ति और भी प्रगाढ़ हुई। इन्होंने सन 1574 में अयोध्या में रामचरितमानस नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ की। इनके देहावसान सन 1623 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। कविता का सार देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। इसमें सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम और श्री राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। इस प्रसंग में राजा जनक के दरबार में भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद की घटनाएं वर्णित की गई हैं। धनुष टूटते ही वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य और भय से भर जाते हैं। तभी परशुराम क्रोधित रूप में सभा में उपस्थित होते हैं और उनके भयानक वेश को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत हो जाते हैं और अपने नाम बताकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। जनक अपनी पुत्री सीता को बुलाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं और राजा जनक विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं और पूरी घटना बताते हैं। जब परशुराम टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। उनके क्रोध से सभा में डर का माहौल बन जाता है। इस स्थिति में भगवान राम शांत और विनम्र भाव से परशुराम के क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। वे परशुराम से आज्ञा मांगते हैं कि उनके लिए क्या आदेश है। परशुराम इसे चुनौती समझते हैं और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तभी लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम के अहंकार पर व्यंग करते हैं, जिससे उनका क्रोध और बढ़ जाता है। सीता और उनकी माता सहित सभी लोग इस स्थिति से चिंतित हो जाते हैं, लेकिन राम पूरे समय धैर्य और विनम्रता बनाए रखते हैं। यह प्रसंग राम के शांत स्वभाव और लक्ष्मण के तेज एवं साहसी स्वभाव को दर्शाता है, साथ ही परशुराम के क्रोध और अहंकार को भी उजागर करता है। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। इसका मतलब है कि जो परशुराम जी के भयानक वेश को देखकर सभा में जो उपस्थित राजा थे सभी भय के मारे बेचैन होकर उठ खड़े हुए या व्याकुल होकर उठ खड़े हुए। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। और वे अपने पिता के नाम के साथ सभी अपना नाम बताकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाए चितवती हितु जानी, सो जानही जनु आई फुटानी। परशुराम जी स्वाभाविक रूप से जिसे भी कृपा की दृष्टि से देखते हैं तो वह राजा समझता है कि मानो उसका तो अंत समय ही आ गया हो। जनक बहुरी आई सिरुनावा, सिये बोलाई प्रणामु करावा। अर्थात इसके बाद राजा जनक ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर उनसे भी क्या कराया, प्रणाम कराया। आशीष देनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, जिससे सखियां हर्षित हो गई और सीता जी को सखियां अपने समूह में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों में डाल दिया। राम लखनु दशरथ के टोड़ा, दीनी आशीष देखी बलजोटा। विश्वामित्र ने परिचय दिया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रामा ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मद मोचन। श्री राम के अपार सौंदर्य को देखकर परशुराम जी की आंखें थकी सी रह गई, क्योंकि राम का रूप कामदेव के गर्भ को भी चूर करने वाला था।
बहुरी बिलो की विदेशन कहू कहा अति भीड़। परशुराम जी ने जनक से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। पूछत जानी अनजान जिमी व्यापेट कोपू शरीर। वे सब जानते हुए भी अनजान की तरह पूछ रहे थे और उनका शरीर क्रोध से भरा हुआ था। देखिए इस काव्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। भृगुपति, भृगुपति कहते हैं परशुराम को। वेशु, वेशु का मतलब होता है पहनावा। कराला, कराला का अर्थ है भयंकर। सकल, सकल का अर्थ है सारे। विकल, विकल का मतलब है व्याकुल। भुआला, और भुआला का अर्थ है राजा। दंड प्रणामा का अर्थ है कि जमीन पर लेटकर प्रणाम करना अथवा दंडवत प्रणाम करना। जेही का अर्थ है जिसे। सुभाए, सुभाए का अर्थ है स्वाभाविक रूप से। चितवती का अर्थ है देखते हैं। और हितु का अर्थ है हितैषी। समाचार कही जनक सुनाई, जेही कारण मही सब आई। राजा जनक ने परशुराम को वे सभी समाचार सुनाए जिसके कारण सभी राजा वहां एकत्रित हुए थे। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। जनक की बातें सुनकर परशुराम ने दूसरी ओर देखा जहां धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े थे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। धनुष के टुकड़ों को देखते ही परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और कठोर वचन बोले, हे मूर्ख, बेगी देखाओ मूड न तु आजू, उल्टऊ मही जह लही तव राजू। मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र मुझे दिखा, नहीं तो आज मैं तेरे पूरे राज्य की धरती को उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। परशुराम के भयानक क्रोध के कारण राजा जनक डर के मारे उत्तर नहीं दे पा रहे थे। सुरमुनि नाग नगर नरनारी सोचही सकल त्रास उर भारी। सभा में उपस्थित दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब राम लक्ष्मण का अंत निश्चित है। देवता मुनि नाग नागर के नर नारी सभी भारी डर के कारण अत्यंत चिंतित थे। मन पछताती सिया महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। सीता जी की जो माता थी सुनन्या मन ही मन पछता रही थी कि विधाता ने बनी बनाई बात ही बिगाड़ दी है। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अरद निमेष कलप समबीता। परशुराम के क्रोधी स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी इतनी भयभीत थी कि उनके लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बीत रहा था। सबे बिलोके लोग सब जानी, जान के भीरू, हृदय ने हरसु बिसादु, कछु बोले श्री रघुवीर। जब श्री राम ने देखा कि सब लोग भयभीत हैं और जानकी जी भी डरी हुई हैं, तब उन्होंने बिना किसी हर्ष या विषाद के मुनि परशुराम को समझाने का प्रयत्न किया। इस पद के शब्दार्थ देखते हैं। देखिए महीप, महीप का अर्थ है राजा, निहारे का अर्थ है देखना, मही का अर्थ है पृथ्वी, ऋष का अर्थ है क्रोध, अनंत का अर्थ है अन्यंत, चापखंड का अर्थ है धनुष का टुकड़ा, डारे का अर्थ है पड़ा हुआ और जड़ का अर्थ है मूर्ख, तोरा का अर्थ है तोड़ा, उल्टव का अर्थ है उलट दूंगा, तव तेरा, नृपु का अर्थ है राजा, भूप का अर्थ है राजा, सुर का अर्थ है देवता, बेगी का अर्थ होता है जल्दी, लह लही का अर्थ है जहाँ तक, राजू का अर्थ है राज, कुटिल का अर्थ है टेढ़े या वक्र, टेढ़े वक्र, हर्ष का अर्थ है प्रसन्न हुए, नाग का अर्थ है एक जाति का नाम, त्रास का अर्थ है भय, महतारी का अर्थ है माता, बिगारी का अर्थ है बिगाड़ना, अरद का अर्थ है आधा, कलप, कलप का अर्थ है लाखों साल, सभ्य का अर्थ है भय सहित, उर का अर्थ है हृदय, विधि का अर्थ है विधाता और स्वभाव का अर्थ है स्वभाव, निमेष का अर्थ है फल, सम का अर्थ है समान और बिलोके का अर्थ है देखना, बीरू का अर्थ है भयभीत, विषादु का अर्थ है दुख, हर्षु का अर्थ है खुश और रघु। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। आई येसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई क्रोध बोले मुनि को ही। शिव धनुष टूटने के बाद क्रोधित परशुराम को देखकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मुझे कहिए क्या आज्ञा है। और यह सुनकर मुनि क्रोध से बोले, सेवकहु सो करे सेवकाई, अरि करनी करिए करी लड़ाई। जो सेवक होता है उसे सेवा करनी चाहिए और तुमने तो शत्रुता का कार्य किया है तो तुमसे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। और जिसने भी, परशुराम कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जाए सभी राजा। परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि वह राजा जिसने शिव धनुष तोड़ा है वे इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुद्ध रही अवमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनहु तोरी लरिकाई, कबहू ने असिरिस किनी गोसाई। हमने बचपन में, लक्ष्मण मुनि से कहते कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो कभी किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। ये ही धनुष ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। और इस धनुष पर आपकी कैसी ममता है,
यह सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोला तो ही न संभार। कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और ये सारा संसार जानता है कि यह धनुष किसका है, यह धनुष शिव का धनुष है।